हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में ना हम लोग कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस पर बात करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलेस पर बात करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं करेंगे आज। कौन से फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, वो आज हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे 3 टॉपिक्स आएंगे वेव्स के अंदर। सबसे पहले आएगा हमारा वेव मोशन, ठीक है, वेव मोशन। दूसरा टॉपिक जो इसके अंदर कवर करेंगे हम लोग, ठीक है, वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और तीसरा टॉपिक जो हम यहाँ कवर करेंगे वो रहेगा हमारा साउंड वेव्स, ठीक है बच्चों। ये तीनों टॉपिक जो वेव के हैं, वेव मोशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और साउंड वेव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप फिजिक्स का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं या इनका कॉन्सेप्ट यूज़ होता ही होता है, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है कि इस टॉपिक को अच्छे से समझना और इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बस मैं थोड़ा फ़ैन की स्पीड स्लो कर देता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम बैक, कम्प्लीटली बैक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग वेव मोशन के साथ, जैसा कि हमने आपको बताया था वेव मोशन। तो ये वेव मोशन क्या होता है, चलो इसे देखते हैं और समझते हैं व्हाट इज़ दिस वेव मोशन। देखो बच्चों, जो वेव होती है ना, उसको हम किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक वेव का एक इक्वेशन होता है ना, देयर इज इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव। तो वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का फॉर्मूला होता है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू d2y ओवर डी टी स्क्वायर। और अब यहाँ पर हम लिखते हैं v स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर यहीं पर आता है, टाइम के साथ आता है, एक्स के साथ नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। ये हमारा वेव का इक्वेशन है। ये जो है हमारा y विच इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड t। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तो ये मिलेगा। सो दिस रिप्रेजेंट्स द ट्रैवलिंग वेव। तो ये हमारा वेव रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो वेव रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है। या y इक्वल्स टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और भी काफ़ी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, ई आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। सो दीज आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं। हालांकि हम लोग मेनली इन दो के साथ डील करने वाले हैं, ठीक है इसमें। तो आपने देखा कि वेव इक्वेशन क्या होता है। और कई बार अब लोग बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में जब आइडेंटिफाई करना होता है कि करेक्ट वेव इक्वेशन कौन सा है, तो यहाँ बहुत गलतियाँ होती हैं बच्चों के साथ। और अब आप पूछेंगे सर कैसी, कई बार बच्चे क्या करते हैं v स्क्वायर को यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख देते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ये आप डायमेंशन से चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं देखूँगा आज कि दोनों तरफ डायमेंशन सेम होने चाहिए, है ना। तो अगर मैं इस साइड डायमेंशन देखूँ तो यहाँ पर क्या है हमारा y, है ना, और नीचे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दूसरी तरफ देखो, यहाँ पर डायमेंशन क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो y ऊपर और नीचे क्या है v स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है टी स्क्वायर, है ना। अब देखो y अपॉन v इक्वल टू क्या होता है x अपॉन टी, ठीक है। तो क्या हो गया y अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया ना। तो आपको बात समझ में आ गई ना बच्चों कि v स्क्वायर यही हो सकता है, v स्क्वायर यहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, नोट कर लें, ठीक है, फटाक से जल्दी से। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो जैसे अगर हमने बताया कि हमारी ये वेव है ए साइन
के एक्स माइनस ओमेगा टी, दिस इज आवर वेव, ठीक है। तो इसमें अगर हमें वेव की स्पीड देखनी हो कि क्या है, तो वेव स्पीड जो होती है ना, या कह सकते हो वेव वेलोसिटी, उसे हम फेस वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज सिंपली कुछ होता है ओमेगा अपॉन के। तो आप यहाँ देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अगर हमें टाइम पीरियड निकालना हो तो इट इज सिंपली इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर आपको वेवलेंथ निकालना हो सो इट इज सिंपली इक्वल टू 2 पाई अपॉन के, ठीक है। ये दो रिलेशन और याद रखें। सो दैट इज द पीरियड ऑफ द वेव इन विच वन साइकिल ऑफ द वेव कंप्लीट्स, ठीक है। देन अब बच्चों देखो, जैसे वेव ऐसे है, ऐसे ऐसे है जा रही है, तो जो पार्टिकल होता है वो क्या हो रहा है, वो ऊपर और नीचे ऑसिलेट हो रहा है ना। तो एक पार्टिकल की भी स्पीड होती है जिसे हम कहते हैं पार्टिकल स्पीड, है ना। सो पार्टिकल स्पीड, जो पार्टिकल स्पीड होती है ना v, वो होती है डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, वो होती है डी वाई अपॉन डी टी, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये तो हमारा y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, है ना, और x जिस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर देयर इज ए स्लोप, ठीक है, जिसे हम स्लोप ऑफ वेव कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, बट ध्यान रख सकते हो आप, स्लोप ऑफ वेव, स्लोप ऑफ वेव जो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स को स्लोप ऑफ वेव कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। अब अगर हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना हो, क्या करना हो, अगर हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना हो, so it is simply equals to d2y over dt स्क्वायर, ठीक है, d2y over dt स्क्वायर, और ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द पार्टिकल एक्सेलरेशन, ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान रखना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी स्ट्रिंग, जैसे दिस इज, सपोज दैट दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को अगर हमने यहाँ से और यहाँ से टाई अप कर दिया, एक्चुअली मेरा टॉपिक है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, है ना, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसकी स्पीड क्या होती है, तो देखो जैसे स्ट्रिंग है, हमने इसे टाई अप कर दिया, अब अगर हम इसे थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ खींच के छोड़ दें तो इसमें क्या होगा, इस टाइप की वेव्स टाइप की क्रिएट होंगी, है ना, ट्रांसवर्स वेव इसमें क्रिएट होंगी, लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी होती है, तो इसकी स्पीड होती है रूट ओवर टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, मतलब लीनियर मास डेंसिटी, है ना, मास पर यूनिट लेंथ। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ। अगर टोटल मास m है, लेंथ l है, तो m अपॉन l। अगर आप ऊपर नीचे इसमें a का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब वायर जो है उसका जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाता है। सो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी नाउ, सो इट इज़ एम ए, और नीचे हो गया वॉल्यूम, और m अपॉन v बन जाएगा डेंसिटी, ठीक है। तो आप चाहो तो म्यू को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, रो ए भी लिख सकते हो। ध्यान रखना म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, मतलब लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, फाइन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की स्पीड कितनी होगी, ठीक है, कितनी होती है। सो बच्चों बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम, है ना। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड बी इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम, ठीक है। सो दैट इज द, ठीक है, पॉइंट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें साउंड की स्पीड निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब बच्चों देखो, जैसे कि मैं यहाँ एक और चीज़ बता दूँ आपको, अगर हम साउंड वेव्स की बात करें तो साउंड वेव्स की बात करें तो
हम चाहें तो साउंड वेव्स की जो स्पीड है इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या होता है, जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, ठीक है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, आइसोथर्मल बल्क ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है इनिशियल प्रेशर के बराबर, है ना। और एडियाबेटिक जो होता है वो होता है, एडियाबेटिक जो होता है वो होता है गामा टाइम्स इनिशियल प्रेशर के बराबर, ठीक है। अब हुआ क्या था कि लैपलेस ने ये बताया था कि जब साउंड वेव ट्रैवल करती है तो वो बहुत फास्टली ट्रैवल करती है एयर में, ठीक है। इतने फास्टली ट्रैवल करती है कि उसमें टेम्परेचर चेंज होने का टाइम मिलता ही नहीं है। इसीलिए साउंड की जो स्पीड होती है ना, वो उसको जब निकालना होता है तो हम एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेते हैं। मतलब अगर हमें साउंड की स्पीड निकालनी हो तो हम लेंगे एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लाइक दिस, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वाइट वेल। आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। एयर के लिए अगर हम बात करें कॉमन एयर, ठीक है, जो हम फाइंड करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, उसके लिए गामा की वैल्यू 1.41 ली जा सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। देखो अक्सर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात होती रहती है जब भी हम वेव्स के केस में सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा बल्क मॉडुलस प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब होता है कि जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। बेसिकली बच्चों नॉर्मल का मतलब यही है कि जो एक आम इंसान जिस टेम्परेचर को महसूस कर सकता है, फील कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स देखो, आपने सुना होगा कि जो वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो लोहे में, मतलब आयरन में भी या मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर हमारी से साउंड वेव अगर किसी रॉड में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, सपोज दैट दिस द रॉड, अगर हमारी साउंड वेव किसी रॉड में ट्रेवल कर रही है, किसी रॉड में अगर हमारी साउंड वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड कितना होगी। तो बहुत ही सिंपल है, स्पीड निकालना है। सो दैट इज़ द यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, क्लियर है, बहुत ईजी है, ठीक है। सो दिस इज द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन रॉड। वेव्स इन रॉड, ठीक है। दिस इज यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, ओके, दैट्स द यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, डोंट कंफ्यूज, ओके, यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। अब बच्चों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वेव्स में एनर्जी डेंसिटी के बारे में। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। देखो बच्चों, वेव के पास काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है और टोटल एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तीनों टाइप की एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, मतलब एनर्जी डेंसिटी। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो काइनेटिक एनर्जी U के पर यूनिट वॉल्यूम इज सिंपली इक्वल टू, देखो मैं फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ आपको। आपको मालूम है ना पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट, इतनी होती है ना, आप लोग सभी लोग जानते हो। चलो मैं बताता हूँ इसकी मदद से आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, ठीक है। और एक्स क्या होता है, ए, ठीक है, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, इतना ही होता है ना। चलो अब मेरी बात ध्यान से देखना, ठीक है, जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ। देखो इसको लिखना है ना तो आप इसी फॉर्मूले की मदद से लिख सकते हो। सो हाफ लिखो, जहाँ आपको मास दिख रहा है वहाँ आप रो लगा दो ओमेगा स्क्वायर, और जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ आप इसको लिख दो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। हो गया याद। क्या है, बहुत सारे बच्चों को याद ही नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, दैट्स व्हाई आई जस्ट टोल्ड यू राइट नाउ, ठीक है। अब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो पर यूनिट वॉल्यूम,
सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, हाफ रो, देखो ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल इतना ही होता है जितना काइनेटिक एनर्जी होती है। हो गया, बिल्कुल उतना ही होता है जितना काइनेटिक एनर्जी होता है ना पर यूनिट वॉल्यूम, उतना ही बिल्कुल सेम पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। ठीक है, ओके। अब देखो आगे चलते हैं। अब अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रो, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स के लिए है जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, आप नोट कर लेना मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो इतना हो गया। अब क्या होता है कि बेसिकली अब हम इंटरेस्टेड हैं एवरेज निकालने के लिए कि एवरेज एनर्जी, देखो ये तो टोटल एनर्जी हो गई पर यूनिट वॉल्यूम है ना। सो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब हम इंटरेस्टेड हैं इस बात में कि एवरेज टोटल एनर्जी कितनी होगी। सो लेट्स जस्ट कॉल इट एज यू, है ना, हम इसे यू बोल देते हैं। अब अगर हमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी पर, मतलब एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए एक फैक्ट यूज़ करेंगे। कॉस एक्स का जो मीन होता है, एवरेज होता है, वो एक्चुअली में 0 होता है ओवर ए कंप्लीट साइकिल, और जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, उसका एवरेज होता है 1/2, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा इसकी जगह पर ना हाफ आ जाएगा रो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों एवरेज एनर्जी डेंसिटी इतनी होती है मैकेनिकल वेव्स में। ठीक है, और ये फॉर्मूला अति इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। अब चलो मैं बात करता हूँ इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में बहुत ईजी है। इंटेंसिटी ऑफ वेव, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है निकालना है तो बहुत ईजी है। देखो इंटेंसिटी इक्वल टू होता है पावर अपॉन एरिया, है ना, पावर पर यूनिट एरिया, पावर पासिंग पर यूनिट एरिया। और ये ना न्यूमेरिकली इक्वल्स टू होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। ये जो डायमेंशन है ना, दिस हैज़ द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, ओके। अब हमें सिर्फ एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू यहाँ रखनी है और मिल जाएगा। तो जो हमारी ये जो हम लिख रहे हैं हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड देन देयर इज अ वी। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द एवरेज इंटेंसिटी, दिस इज व्हाट, दिस इज द एवरेज इंटेंसिटी, average intensity, and this is a very important result. ठीक है, this is a very very important result. यहाँ पर एक छोटा सा गलती हो गया हमारे यहाँ, सुधार देते हैं। एक चीज़ नोट करना कि जो इंटेंसिटी है वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। ठीक है, चलो अब अपन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमें ये पता चलता है और, ठीक है, देखो अगर कोई पॉइंट सोर्स है, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट सोर्स एस, तो ये मान लीजिए कि कोई पावर निकल रही है इससे, है ना, इट इज़ द पावर इज कमिंग आउट, बट ये जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे पावर का असर क्या होता है, कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, फैलती जाती है स्पेस में, है ना। ठीक है, स्पेस में फैलती जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, यहाँ और कम मिलेगी, यहाँ और कम मिलेगी, क्योंकि पावर क्या है, जो वहाँ से निकल रही है जो पावर वो फैल रही है स्पेस में। सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि आप एक कैंडल जला, आपके पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है, और अब आप यहाँ पर क्या करते हो, जैसे ये आपने कर लिया, ठीक है, हम सर्कल्स बना लेते हैं कुछ। तो जैसे अब मैं यहाँ करूँगा तो आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। चलो इससे ऐसे लाइट्स निकालते हैं बाहर। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जो है फ्लक्स ज़्यादा है, यहाँ फ्लक्स और कम हो गया, और यहाँ जाते जाते फ्लक्स और कम हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे इंटेंसिटी रिड्यूस होती है। तो अगर हमारा कोई सोर्स है,
ठीक है, उस सोर्स से पावर P निकल रही है, तो R दूरी पर है ना, तो R दूरी पर इंटेंसिटी कितनी होती है, P/4πr² होती है। दिस इज़ द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है ये, देखो ये जो इस टाइप का जो फंक्शन होता है ना, kx - ω t, ये ना वेव रिप्रेजेंट करता है। इस टाइप का जो फंक्शन होता है ना, इट रिप्रेजेंट ए वेव विच इज़ फाइनाइट एट ऑल द टाइम्स, है ना। इट कैन रिप्रेजेंट, दिस काइंड ऑफ फंक्शन कैन रिप्रेजेंट ए वेव। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको यूज़ करनी पड़ती है, वो है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जो पानी होता है, इसकी डेंसिटी आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। इसकी डेंसिटी होती है 10⁻³ kg, ठीक है, पर मीटर क्यूब। हम इसको बहुत यूज़ करेंगे, इसलिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि यार ये इतनी होती है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ऐसा ना हो कि आप बोलो कि यार ये तो हमें बताया ही नहीं गया, है ना। सो दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमने अभी तो ये बता दिया है। हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, है ना, जिसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने वेव मोशन कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स जो है कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाएँ, एक्सपर्ट फिजिक्स, सब्सक्राइब कर लें, प्रोफाइल में जाएँ, वहाँ आपको सारे कंटेंट्स वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच।